तो हो गई है तैयारी और कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इसको लगी है भूख, तो यहाँ पर कुछ नाश्ता होगा हमारा। चलिए दोस्तों, फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया है और यहाँ पर कुछ मीठा ले लेते हैं बच्चों के लिए। इसको लग रहा है भूत। आज सुबह ही बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ये देखिए, यहाँ पर आग लग गई थी, बहुत तेज से आग लगी थी। ये जो आंगन में जल रही है, ये है बोतल, तेल की बोतल, यानी कि ये है डीजल की बोतल। और ये आग जलाने जा रहे थे, मतलब जल नहीं रही थी, तो थोड़ा सा तेल डालने लगे थे और बगल में रख दिया था बोतल। दूर से ही आग पकड़ लिया इसमें और मतलब ये बुझाने लगे तो इनके हाथ में भी जलने लगा। तेल लग गया था ना, तेल जलने लगा। ये है कि जितना तेल था उतना ही जल के बुझ गया, तो हाथ हाथ नहीं जल पाया है। बाकी बहुत हम कहते ना का हुई का है। गमला पहले तो यीशु पानी डाल रहा था और जितना पानी डाल रहा था उतना ज्यादा मतलब जल रही थी आग। फिर हम आए, तुरंत लगातार पानी डाला, तब जाके आग बुझ पाई है। ये देखिए, आपको आंगन में सब पानी फैला हुआ दिख रहा है। मतलब इतना बड़ा हादसा कि लोग ऊपर तक जा रहे थे। देखिए, गमला भी जल गया है। अगर गर्मी होती तो छप्पर में तुरंत आग पकड़ लेती, लेकिन ठंडी का मौसम है, सुबह का टाइम है, तो पानी डालते ही बुझ गई आग। ये अच्छा है, नहीं तो दोनों तरफ छप्पर है और क्या होता कुछ पता नहीं है। और सुबह का टाइम है तो हम नहाने जा रहे थे। ये देखिए, बोतल रखी हुई है जिसका ये हाल हो गया है। तो हम अंदर कपड़े लेने गए थे नहाने के लिए, और ये जब जोर जोर से बोलने लगे तब हम निकल कर आए। तुरंत पानी डाला डाला हमने, तब जाके आग बुझ पाई है। मतलब इतना बड़ा हादसा होते होते टला है कि हमने सोचा ही नहीं था। ये देखिए, बाल्टी ही लिए हुए हैं और अब हम जा रहे हैं नहाने। और ये दिन है आज सोमवार 15 जनवरी। चलिए नहाने के बाद मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नहा करके हम आ गए हैं और पानी सारा साफ कर दिया है आंगन का। मुझे लगता है तुलसी जी का पौधा तो हमारा चला जाएगा, इतना झुलस गया है। और आज हमारी तैयारी है कहीं जाने की, और आज है खिचड़ी। मकर संक्रांति का दूसरा दिन है, तो आज भी खिचड़ी है। तो आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारी फटाफट तैयारी चल रही है और खिचड़ी ही बनाना है। तो खिचड़ी कुकर में बन रही है और इधर हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कहीं दूर जाने की तैयारी है। तैयारी तो रौनक के पापा की थी, साथ में हमारी भी बन गई है, जिसके लिए हम सालों से तरस रहे थे। अभी जब जाएँगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, फटाफट हमारी तैयारी शुरू हो गई है। हमने सिर्फ चाय पिया है और कुछ भी खाया पिया नहीं है, क्योंकि दूर जाना है। दूर नहीं, बहुत दूर जाना है। रात तो हो ही जाएगी हमको पहुँचते-पहुँचते। तो चलिए, हम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं और यीशु जा रहा है। 3 लोग जाएँगे और उसके बाद रौनक, कनक, अम्मा यहाँ पर रह जाएँगी और अपने घर में कह दिया है जेठानी के घर में, तो वो लोग देख के रहेंगी और रौनक कनक के पास मतलब कमरे में साथ उनके रहेंगी, लेट जाएँगी और काम भी देखते रहेंगी। तो सालों के बाद 3 साल तो हो ही गए हैं वहाँ गए हुए रौनक के पापा को, और हमको हो गए हैं 1.5 साल करीब। तो चलिए, ये वाली साड़ी पहन ली है जो हमने करवा चौथ में पहनी थी, तो हमने कहा चलो ये पहन लेते हैं। और उसके बाद सारे कपड़े पहन लिए हैं। ढेर सारे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं आजकल। कहाँ कहीं भी जाओ, पहले अस्त्र-शस्त्र वस्त्र सब तैयार करो अपने, तब जाके तैयारी हो पाती है। गर्मियों में क्या होता है, एक साड़ी डाल लो और फटाफट तैयारी हो जाती है। लेकिन सर्दियों में और आज मतलब आज के समय में इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, एक तो कहीं जाना ना पड़े, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर हम सब कुछ हमने पहन लिया है और चलिए तैयार हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आपको वहाँ पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग सालों से तरस रहे थे ना। जैकेट टॉपन ठीक ठीक, चलो है, चलो। बिंदी लगा हो नहीं। तो इस बार हम खिचड़ी मनाएंगे ना तो मायके में, ना तो ससुराल में मनाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, अम्मा के पैर छू लिए हैं और चलते हैं। खिचड़ी बन तो गई थी, लेकिन टाइम हो रहा था, ये कह रहे थे देर हो जाएगी, फिर तो हम लोगों ने खाया भी नहीं है।
तो चल दिए हैं और यहाँ पर उनको थोड़ा सा बता देंगे अपने जेठानी के घर में कि रौनक के अनक के साथ लेट जाएंगी और जैसे चारा पानी करना है या पशु खुल गए तो दिखा लेंगी, क्योंकि रौनक अनक कभी इतने अच्छे से नहीं कर पाती हैं। इसके बाद चल पड़े हैं अपने लंबे सफर के लिए। यीशु भूख लगी है। यीशु को लगी है भूख, तो यहाँ पर कुछ नाश्ता होगा हमारा, उसके बाद फिर चलेंगे। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि हालत ख़राब थी तीनों लोगों की। तो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, नाश्ता हुआ था हम लोगों का, क्योंकि घर से कुछ खा के आए नहीं थे जल्दी की वजह से, और अभी बहुत दूर जाना है। फिर चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, बहुत लंबा सफ़र है। चलो और देखते हैं कितनी जगह हम स्टॉप लेते हैं, कितनी जगह हम नाश्ता करते हैं, क्योंकि बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पर एक समोसा और चाय पी थी, और ये हमारे मायके का हाईवे है, वहीं पर मायके हम पहुँच गए हैं। लेकिन अभी दीदी का गांव बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, शाम तो हो ही जाएगी पक्का है। तो आप लोगों को पता चल गया है, हम जा रहे हैं लखनऊ दीदी के गांव, अपनी बड़ी दीदी के गांव, जो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो हमारे मायके से ही होकर रास्ता, मतलब हाईवे रोड है, तो मायके से ही होके जाती है। तो मायका तो बीच में पड़ा था, लेकिन वहां पर रुके नहीं है। नाश्ता हो रहा है हमारा। क्या खाओगे? चाट खानी है इनको। अभी बहुत दूर है। और यहाँ पर फिर से चाय, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है, बस थोड़ी दूर चलो, बस ऐसा लगता है कुछ गरम गरम खाए पिए। तो रौनक के पापा ने चाय कहा है, और एक ब्रेड पकौड़ा हम लोगों ने खाया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाते चलो तो ठीक रहता है, एक साथ ना खाओ सफर के लिए अच्छा नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया है, नाश्ता हो गया है, चाय पी ली है दोबारा से। ये दूसरा स्टॉप था, अब देखते हैं कहाँ पर स्टॉप लेंगे। चलो। तो हम हैं उन्नाव जिले में, और बड़ी दीदी हमारी लखनऊ में है, यानी कि लखनऊ जिले के गांव में है, जो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए हमारा इतनी जल्दी आना जाना नहीं हो पाता है। लेकिन प्लान तो रौनक के पापा का था, लेकिन फिर दीदी कहने लगी तुम भी आ जाओ साथ में, ऐसे कहाँ आ पाते हो कोई, तो घूम जाओगी। तो यहाँ पर यीशु को बेल्ट लेनी है, और अभी भी काफ़ी दूर है, शाम होने वाली है। सुबह से शाम हो जाती है, तब जाके पहुँच पाते हैं हम लोग, और दिखाते हैं यहाँ। सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी, आंखों में खुजली तक होने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड। और इतनी ज्यादा सर्दी, कितने भी कपड़े पहन लो कमी लगते हैं। फिर गाड़ी पर तो और भी ज्यादा सर्दी लगती है, खुले में हवा लगती है। और इसके बाद फिर हम चल देंगे अपने सफर के लिए। ठंडी है, हालत खराब है भैया। हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फिर भी ठंड है कि इतनी ज्यादा लग रही थी कि क्या बताएं आपको। ऐसा लग रहा था कहीं आग मिल जाए तो थोड़ा सा ताप ले। और यहाँ पर कुछ मीठा ले लेते हैं बच्चों के लिए, तब चलते हैं। और यहाँ पर रुके थे हम मिठाई की दुकान पर, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज्यादा दूर है गाँव। चॉकलेट इसने देख लिया था चॉकलेट, तो इसको चॉकलेट लेना है। इसके बाद फिर चलेंगे, अब एक भी स्टॉप नहीं लेंगे, लगातार चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये भी डर है कि रात हो जाएगी, और रात में ज्यादा जहाँ आना जाना नहीं होता है तो रास्ते का पता नहीं चलता है। तो यही हुआ था हमारे साथ, देखिएगा अभी। और अब पूरे तरीके से रात हो गई है, और हम लोगों को बीच-बीच में पूछना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो कोहरा इतना ज़्यादा था, दूसरे रात थी। तो यहाँ पर
ये लोग थोड़ा सा रुके थे। देखिए इसकी जैकेट कैसे जल रही है। ईसु तुम्हारी जैकेट जल रही है। ईसु लग रहा है भूत। भूत। और यहाँ खड़े तो हम गांव में ही थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था हम खड़े कहाँ पर हैं। फिर एक लोग उससे पूछा गया, वो यहीं पर कुछ लेके जा रहे थे खेत से, बाकी कोई नहीं मिल रहा था हमको रोड पर। तो उन्होंने बताया भैया आप यहीं पर गांव में ही खड़े हैं, यही गांव है। फिर अब हम फिर से चलेंगे और बस पहुंचने ही वाले। और मेरी आवाज थोड़ी सी बदली है क्योंकि मुझे सर्दी बहुत जोर से हो गई है। आप लोग समझ सकते हैं इतनी सर्दी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आ जाता है समय तो जाना ही पड़ता है। और मुझे रास्ते में ही दीदी मिल गई थी क्योंकि पशु का सारा काम निपटा के जा रही थी घर। दूध निकाल करके देखिए दूध लिए हुए हैं और हम पहुंच गए हैं अपने दीदी के घर। और आज बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, बच्चों को, दीदी को, सबको, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में। और दीदी बार बार फोन कर रही थी तो उनको पता था कि अब आने वाली है, तो उन्होंने आग पहले ही जला दिया था क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी है कि बस एकमात्र साधन आग ही है जिससे हमको राहत मिल जाती है। क्योंकि आते ही आप रजाई में घुसोगे फिर भी उतनी ठंडी जाएगी नहीं जब तक आप हाथ पैर सेकोगे नहीं। तो हम लोग आते ही बस आग तापने लगे थे और ये लोग इंतजार ही कर रहे थे कि अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। बहुत ज्यादा दूर है, पता नहीं कैसे समय आ गया तो हम लोग पहुंच गए, नहीं तो जाने की कोई मतलब प्लान नहीं था कि हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक तैयारी बन गई कि बच्चों की छुट्टी भी चल रही है तो एक दिन के लिए चलो चलते हैं। तो यहाँ पर पहुंच गए हैं और प्रियांशु बनाने लगी है चाय और दीदी का लड़का एक लड़की है। हम और रौनक के पापा एक साथ बहुत कम आते हैं। आज 3 साल 4 साल हो गए हैं तब एक साथ हम लोग आए हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आना हो नहीं पाता है। हम मम्मी के यहाँ हैं, अगर भाई वगैरह आ रहा है तो उसके साथ में आ जाते हैं। और ये तो ये आते हैं अकेले। काफी सालों बाद हम लोग एक साथ आ रहे हैं, वो भी दीदी ने इतना कहा था कि आ रहे हैं तो साथ में चलिए आओ, एक रात के लिए क्या हो जाएगा। तो चलिए, पहले मीठा आया था तो मीठा हम लोग खा पी लिया। इसके बाद चाय बनाई थी प्रियांशु ने तो हम लोग चाय पी रहे हैं। और दीदी ने खाने की सारी तैयारी कर रखी थी, फिर बस निकालना था। कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी सब बना के रखी थी, मसाला बना के रखा था, आटा लगा के रख दिया था। तो जब हम लोग चाय पी चुके थे तो उनका फटाफट खाना बनने लगा था। ये देखिए कचौड़ियाँ भरने लगी हैं और कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, मिठाई वगैरह ये सब अभी तैयार कर देंगी खाना। और हम तो आग के पास ही बैठे हैं। रौनक के पापा रजाई ओढ़कर बैठ गए हैं, मतलब लेट गए हैं, क्योंकि कह रहे थे ना खाना पीना कुछ नहीं खाएंगे। तो ठंड तो बहुत ज्यादा है ही और गाड़ी चलाने वाले को और भी लगती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग खाना खा के लेट गए थे। और ये है सुबह का टाइम। यहाँ पर दीदी काम करने आई हैं और हम अभी लेटे हुए हैं। बहुत लेट उठे थे क्योंकि कई सालों बाद जब हम मिलते हैं ना तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। हम लोग 2 ढाई बजे तक बतियाते रहे थे हम दीदी, लेकिन दीदी जल्दी उठ गई थी। जैसे हम वहां पर काम करते हैं तैसे दीदी को भी यहाँ पर सबकी रूटीन होती है। लेकिन हम थोड़ा थके भी थे और रात में ठंडी भी बहुत लग गई थी तो हम फिर लेटे ही हुए थे। अगर अपने घर में होते तो हमको भी चिंता होती, ये करना है वो करना है, लेकिन आज निश्चिंत होके फिर उठे ही नहीं थे। और ये वीडियो आपको ईसु बना रहा है। ईसु हर्षित दोनों गए थे खेत की तरफ टहलने के लिए तो वहां पर बनाया था। हेलो हेलो दोस्तों, तो अभी हम नहा के आ गए हैं। आज बहुत लेट नहाया है और बन गई है खिचड़ी। सुबह नाश्ता हो गया था हम लोगों का और अब खिचड़ी बन गई है। तो खिचड़ी खाने आए हैं तो खिचड़ी तो खाएंगे ही। और इसके बाद हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं। दीदी कह रही थी दाल चावल रोटी या कुछ और बना दे, तो हमने कहा नहीं, कभी ना कभी, एक तो पहली बार हम खिचड़ी खाने आए हैं यहाँ पर तो खिचड़ी ही खाएंगे। तो दीदी ने खिचड़ी, दही बड़े, अचार वगैरह सब दे दिया है। और गाँव में खिचड़ी की बड़ी मान्यता होती है। बेटी दामाद आते हैं घर और बेटियां बहनों के यहाँ खिचड़ी भेजी जाती है। तो हर त्योहार को दीदी हमारी जरूर फोन करती हैं, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार प्लान बन गया कि चलो। और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मौसी आ गई, मौसा आ गए। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खिचड़ी और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें।
और दोस्तों सुबह से ही बराबर आग जल रही है। रात में जब तक हम लोग लेटे नहीं थे आग जलती ही रही थी और सुबह फिर से जल गई है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही और है। दीदी अभी खाएंगी नहीं, कह रही थी थोड़ी देर में खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।